फ्रेंड्स, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी और हमारे जो रोज़ प्लांट हैं उनमें फूलों की मात्रा कम हो जाएगी। यदि फूल आएंगे तो बहुत ही छोटी साइज़ में आएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि पूरी गर्मियों आपका प्लांट फूलों से भरा रहे और रोज़ प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो, तो इसके लिए हमें अभी से कुछ एक काम करने होंगे। तो मैं आपको आज वो फर्टिलाइज़र भी बनाना बताऊंगी, जिस फर्टिलाइज़र को डालने से आपका प्लांट पूरी गर्मियों फूल देता रहेगा और प्लांट जो फूलों का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा होगा। आप मेरे प्लांट पे देख पा रहे हैं, मैं मंथ में एक बार उस फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस प्लांट में यूज़ करती हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको 1 से 2 बातें बता देती हूँ जो कि हमें अभी मार्च के महीने में ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि इस प्लांट में जो भी आपके हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनमें सकस ब्रांचेस निकल आती हैं जो कि जंगली ब्रांच होती हैं और ये सारा न्यूट्रिशन सोक कर लेती हैं, इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट पर ध्यान देते रहें और इस तरह की आपको ब्रांच दिखती है तो आप उसको आसानी से वहाँ से काट कर इस तरह से हटा दें। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम ये है कि आपको अपने रोज़ प्लांट की मिट्टी को मंथ में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है और इसको आप ऐसे उलटते पलटते रहें जिससे कि इसके जो रूट्स हैं उनमें हवा पहुंचती रहे और अच्छी तरह से रूट ग्रोथ करती रहें। तो ये 2 काम करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस समय इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है। तो गुलाब में फूल लाने के लिए सबसे ज़्यादा गुलाब को जो पसंद है वो है आयरन। आयरन की यदि कमी हो जाती है तो प्लांट में फूल भी नहीं आते हैं और आते हैं तो छोटी साइज़ होती है और पत्तियों का जो कलर है वो भी पीला पड़ जाता है। तो इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको आयरन जिस फर्टिलाइज़र में हो वो फर्टिलाइज़र आपको देना है। तो गर्मियों में केमिकल फर्टिलाइज़र से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए या फिर उनका यूज़ थोड़ा कम करना चाहिए। तो मैं आपको ऑर्गेनिक घरेलू फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे कि आपके प्लांट को किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और गर्मियों में भी उसे ग्रोथ करने में आसानी होगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरे पास चुकंदर है। चुकंदर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम इस तरह के मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो इसको बनाने का तरीका भी 2 तरह से है, आप 2 तरह से बना सकते हैं। मैंने ये छिलके भी निकाल लिए हैं और ये चुकंदर भी है मेरे पास। तो आप इसको पीस के और उसके रस का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस छिलकों से बना सकते हैं। तो आज मैं आपको छिलकों से बनाना बताऊँगी। ये आपने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। छिलके तो हम यूँ ही फेंक देते हैं, तो ये फ्री का फर्टिलाइज़र हो जाएगा और आपको अलग से कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन छिलकों को इस तरह से निकालने के बाद आप एक जार में इस तरह से सारे छिलके डाल दें। जो भी उसके पीछे का हिस्सा बचा रहता है उसमें भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इनको भी आप डाल दें और इस तरह से इसमें सादा पानी मिला दें। सादा पानी मिलाने के बाद आप इसे 2 दिन के लिए ढककर रख दें। 2 दिन बाद फ्रेंड्स देखेंगे आप तो कुछ इस तरह से हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। इसका पूरी तरह से जो पोषक तत्व थे वो पानी में मिल गए हैं। तो इसको मैं छान लेती हूँ। छानने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का फर्टिलाइज़र हमको मिलेगा और इसको हमें हमारे रोज़ प्लांट की सॉइल में डाल देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्लांट को बहुत अच्छा आयरन देगा और फास्फोरस भी देगा और हमारा प्लांट पूरी गर्मियों भर फूलों से भरा रहेगा। थैंक यू।